यानी 9 बजे 9 रिपोर्टर के जरिए आपको तमाम जानकारी दे रहे हैं। अब बिहार की खबर की तरफ आपको लिए चलते हैं, जहां इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। अनशन खत्म कर सकते हैं प्रशांत किशोर। बीपीएससी छात्रों की मांग को लेकर अनशन कर रहे थे। प्रशांत किशोर को लेकर अब बड़ी खबर सामने आ रही है कि अनशन खत्म हो सकता है। लंबा अनशन किया प्रशांत किशोर ने। इन सब के बीच कई तकरारें भी देखने को मिली, जहां बीपीएससी अभ्यर्थियों के बीच प्रशासन की जो झड़प थी उसकी भी तस्वीरें आई। रात में जब प्रशांत किशोर को चौथे दिन पुलिस उन्हें जबरन उठाकर लेकर जाती है, वो भी तस्वीरें आई। दोनों पक्षों की लड़ाई भी देखने को मिली और प्रशांत किशोर जब धरने पर बैठे तो विपक्ष का उन पर हमला भी देखने को मिला। किसी ने राजनीतिक माइलेज बताया तो किसी ने यह कहा कि सिर्फ हवाई दावे हैं। और अब अगर प्रशांत किशोर इस अनशन को खत्म कर रहे हैं तो क्या यह मानकर चलें कि मांगे जो हैं वो खत्म हो गई हैं। राजीव मोहन हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं, मेरे सहयोगी। राजीव, अब तो अनशन खत्म होने की भी बात होने लगी। अब तो जो कहते थी, जेडीयू लगातार कह रही थी, आरजेडी खासतौर पर कह रही थी, सब कुछ दिखावा है। तो क्या ये दिखावा ही था, या यूं कहूं कि दर्द जो है वो मलहम लगा नहीं, तो इसलिए जो चीजें हैं उन्हें भुला करके अब दोबारा से मुख्य धारा में आ रहे हैं? नहीं, देखिए, प्रशांत किशोर का जो है आज अनशन खत्म होगा, ये तय है। उनके तरफ से ये सूचना आई है, उनकी जो टीम है उनके द्वारा ये कहा गया है कि आज तकरीबन 2 बजे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है और उसके जरिए वो अपना अनशन खत्म करेंगे और अपनी रणनीति का खुलासा करेंगे कि क्यों अनशन उन्होंने किया। और उसमें यह भी साफ उन्होंने किया है कि जो उनका अनशन चल रहा था, उनका अनशन फिर आगे कैसे जारी रहेगा, यानी उनकी अगली रणनीति क्या होगी इस अनशन के बाद की जो सत्याग्रह उनकी है, उसके बारे में वो बताएंगे, ऐसी जानकारी दी गई है। अब लेकिन इस बीच में जो है जो पटना हाई कोर्ट में बीपीएससी अभ्यर्थियों की मांग को लेकर जो वहां याचिका दायर की गई है, उस याचिका का कल सुनवाई होना था, लेकिन उसमें सुनवाई कल चल गई थी। आज संभवतः उसमें सुनवाई होगी। तो आज ये एक कोइंसिडेंस है कि आज पटना हाई कोर्ट में भी फिर से उस पर सुनवाई है और प्रशांत किशोर आज अपना जो अनशन वो कर रहे थे, उस अनशन को वो खत्म करेंगे, समाप्त करेंगे। लेकिन इसके साथ ही उनके टीम की तरफ से यह जानकारी दी गई है कि प्रशांत किशोर बीपीएससी के मुद्दे के साथ जो 5 मांगों को लेकर वो अपना अनशन कर रहे थे, उस अनशन को समाप्त करने के बाद उनकी इसको लेकर की क्या नई रणनीति होगी, इसका खुलासा करेंगे, इसकी जानकारी देंगे। तो इस तरह से जो उनका सत्याग्रह है या उनका जो आंदोलन है, वो एक तरह से उनके टीम की तरफ से जो जानकारी दी गई है उसके मुताबिक ये है कि वो उनका जो आंदोलन इसको लेकर के जारी रहेगा। उन्होंने 5 मांगे रखी हैं, जिसमें एक बीपीएससी की जो पीटी जो 17वीं जो परीक्षा हुई है उसको उसकी री एग्जामिनेशन की मांग के साथ उन्होंने 5 मांगे रखी हैं। तो अब देखना होगा कि आज जो दोपहर 2 बजे उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसमें वो क्या दलील देते हैं, वो क्या कहते हैं कि उनका जो आमरण अनशन हुआ उसके पीछे क्या मकसद हुआ, उससे उनको क्या लाभ हुआ या इन अभ्यर्थियों को क्या लाभ हुआ। क्या अभ्यर्थियों का भी प्रोटेस्ट खत्म ही हो गया है राजीव? क्या अभ्यर्थी भी अब उठ चुके हैं या कुछ अभी भी ऐसे अभ्यर्थी हैं जो बैठे हुए हैं प्रोटेस्ट पर? नहीं, बिल्कुल, अभी जो है अभ्यर्थी जो है पटना गर्दनी बाग में अभी भी बैठे हैं और उनका मौन प्रदर्शन जारी है। उनका एक ही मांग है कि जो बीसी की परीक्षा हुई है उसका री एग्जामिनेशन होना चाहिए। उनका आंदोलन जारी है। और इधर पप्पू यादव ने 2 बार बिहार बंद करवाया, इसके अलावा प्रशांत किशोर का ये चल रहा है। तो अभी ये मामला खत्म नहीं हुआ है और ये मामला लगातार जारी है। इस पर राज्यपाल, बिहार के जो नए राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान, वो भी पहल करने की बात किए हैं। इस तरह से आंदोलन खत्म नहीं हुआ है, ना जो इशू है वो खत्म हुआ है, वो लगातार जारी है। लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से इस पर कोई कदम नहीं उठाया गया है इसको लेकर कि हाँ फिर से वो री एग्जाम हो। लेकिन आज प्रशांत किशोर
अपने नए रणनीति का क्या खुलासा करते हैं। आरजेडी लगातार उस पर आरोप सबकी लगा निगाह रही थी जन स्वराज पार्टी पर कि सब कुछ दिखावे की राजनीति है, और अब तो उसे और मौका मिल जाएगा इसके बाद, क्योंकि आरजेडी ने तो ना ही बिहार बंद करवाया, ना इस तरीके से वो मुखर होकर के अनशन पर बैठी। समर्थन रहा, सिर्फ समर्थन तक ही वो सीमित भी रहा, और लगातार प्रशांत किशोर पर दबी जुबान में और कई बार खुले तौर पर भी ये कहा गया कि दिखावा है। देखिए, आरजेडी ने जो प्रशांत किशोर पर आरोप लगाए उसका प्रशांत किशोर जवाब देंगे। उससे पहले भी उन्होंने कहा है कि यह आंदोलन सिर्फ उनका नहीं है, बल्कि तेजस्वी यादव इसमें आ जाए, वो नेतृत्व करें, उनके पीछे बैठेंगे। अब आगे आज क्या कहेंगे इसके बारे में प्रशांत किशोर ज्यादा बताएंगे, लेकिन जो तेजस्वी यादव ने साफ साफ कहा था कि ये अभ्यर्थियों का मुद्दा है, ये बीपीएससी अभ्यर्थियों का मुद्दा है, इस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, और यही कारण है कि वो जी राजीव, बिल्कुल इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, और तमाम जानकारी राजीव हम तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरीके से ये पूरा जो प्रोटेस्ट है वो देखने को मिला। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव तमाम जानकारी साझा करने के लिए, क्योंकि बिहार का जो मुद्दा है वो अपने आप में एक और बार नई इबारत लिखने को तैयार है, क्योंकि बिहार में अनशन पर प्रशांत किशोर बैठे, सब कुछ हाई वोल्टेज जो तस्वीरें आई वो आपने देखी, और उनके बाद प्रशांत किशोर आज कहा जा रहा है कि अनशन खत्म कर देंगे।